बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कुरोश उस्मान के दूसरे सीजन की शुरुआत एक्शन के एतबार से तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अर्तुगरुल की एंट्री और अहम किरदारों की गैर मौजूदगी ने काफ़ी मदाहों को मायूस किया। अब इसकी तीसरी यानी 30वीं किस्त से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सीरीज अब मोमेंटम पकड़ रही है। उस्मान के भाई साउची बे के आने के बाद अब उस्मान के साथ ज्यादती पे ज्यादती होगी। जिस तरह अर्तुगरुल के साथ अपने भाई इख्तलाफ और झगड़ा करते रहते थे, इसी तरह साउची और उस्मान के भी आपस में काफ़ी मसले होंगे और इनकी वजह से बाला और लीना के ताल्लुकात भी मुतासर होंगे और इनके झगड़ों का फ़ायदा मंगोलों, बजंतीनी और अंदरूनी दुश्मन जैसा कि हेजल खातून और उसके भाई याउला करसलान जैसे लोगों को होगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि कुरोश उस्मान की अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल सोशल फैक्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। कुरोश उस्मान की 31वीं किस्त के पहले ट्रेलर में ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि अर्तुगरुल गेहातू के हमले से निपटने के लिए भी उस्मान को नज़रअंदाज करता है। उसको टास्क नहीं दिया जाता, बल्कि साउची को ये अहम काम सौंपा जाएगा। उस्मान को पता है कि गेहातू उसकी वजह से ही हमलावर हो रहा है, इसलिए उस्मान साउची के पीछे जरूर जाएगा। आया निकोला के पास भी इंफॉर्मेशन आती है कि मंगोल काइयों के ऊपर हमलावर होने वाले हैं और वो भी ऐसा लग रहा है कि काई कबीले के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाएगा। ट्रेलर के हिसाब से तो आया निकोला मंगोलों के काइयों पर हमले के वक्त काई कबीले पर हमलावर होता है, मगर असल सूरत हाल इसके बरक्स होती हुई नजर आ रही है, जो किस्त आने पर ही क्लियर होगा। और इसके साथ ही दूसरे ट्रेलर में भी नाजरीन इस किस्त की काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आपने अगर अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।